नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस हथेली का हम एनालिसिस करेंगे तथा देखेंगे कि इस हथेली में कौन से पॉजिटिव साइन है, कौन से नेगेटिव साइन है तथा कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो व्यक्ति को इतना लकी यानी कि भाग्यशाली बना रही है। उससे पूर्व दर्शकों, आपसे हर बार मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप ज़रूर करें। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं हम हथेली, इससे आज हमें नया कुछ क्या सीखने को मिलता है। सर्वप्रथम देखिए दर्शकों, अंगूठा आगे से पतला होना, उंगलियों की लंबाई व उंगलियों की लेंथ के साथ साथ उंगलियां आगे से पतली है। तो जब किसी जातक की उंगलियां व अंगूठे आगे से नुकीले होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार व माइंडेड होता है। उसके बाद दर्शकों, अंगूठे पर यहाँ पर यह साइन बनना, एक गेहूं की आकृति यानी कि बुढ़ास आई बनना, ऐसा व्यक्ति का सिक्स सेंस बहुत ही हाई लेवल का होता है। इंट्यूशन पावर ऐसे व्यक्ति की हाई लेवल की होती है। उसको अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है तथा दूसरों के बारे में घटित होने वाली घटनाएं उसको पहले ही पता लग जाती है। इसे लक्ष्मी का साइन भी कहते हैं। जिन व्यक्ति के अंगूठे में बुद्धाशाही होता है वह धीरे धीरे ही सही किंतु संपन्न व धनवान अवश्य बनता है। धनवान होने के इनके हाथ में कुछ इंडिकेट और दूसरे प्रकार से मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं इनकी हम लाइफलाइन के। तो दर्शकों, यह इनकी लाइफलाइन चली अंत तक चलकर यह दो मुआकार यानी कि एक तो यहाँ से फट गई और एक इसी में से एक रेखा केतु पर्वत यानी कि चंद्र पर्वत के समीप जा रही है। तो यह जो फोर्क बनता है, यह वाला फोर्क व्यक्ति को जीवन में अथाह ट्रेवलिंग कराता है, विदेश से जोड़ता है तथा ऐसा व्यक्ति विदेश में भी खूब सक्सेस होता है। ट्रेवलिंग लाइन यानी कि ऐसा व्यक्ति घर से दूर सक्सेस होता है जिसकी लाइफ लाइन में से कोई ब्रांच निकल कर केतु माउंट या चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए। तो यह जो स्थिति बनती है, ऐसा व्यक्ति घर से दूर होकर ही सफलता प्राप्त करता है, ऊंचाइयों को छूता है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में यात्राएं खूब करता है और उन यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति फॉरेन ट्रेवलिंग करता है, विदेश व देश विदेश में उनका आना जाना लगा हुआ रहता है। अब दर्शकों, यह रेखा यहाँ से निकलते हुई माइंड लाइन में मिलती हुई हार्ट लाइन की तरफ जाती हुई गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। दर्शकों, इस रेखा को जो कि चंद्र पर्वत से निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई कोई रेखा मिल जाती है, ऐसी रेखा को हम कुंडली में गज केसरी योग कहते हैं। हथेली में इसका यह सीधा सा सिंपल सा एक इंडिकेट होता है कि जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र से निकलकर डायरेक्ट गुरु पर्वत की तरफ चली जाए, ऐसा व्यक्ति गज केसरी योग लेकर पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अत्यंत भाग्यशाली होता है, धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है और व्यापार में असीमित ऊंचाई प्राप्त करता है। एकाएक जीवन में इन व्यक्ति को सफलता मिलती है और सफलता में सहायक इनकी पत्नी या प्रेमिका या कोई भी स्त्री वर्ग के लोग इनकी सफलता में सहायक होते हैं। खासकर ऐसे लोगों का आफ्टर मैरिज ऐसे व्यक्ति सक्सेस होते हैं, यानी कि पत्नी के जीवन में आने के बाद पत्नी का भाग्य भी इनके भाग्य को लग जाता है और यह किस्मत इनकी रफ्तार से दौड़ने लगती है और इनका भाग्य चलने लगता है। जिस किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत तक चली जाए, इसे बहुत ही भाग्यशाली रेखा होती है मानते हैं तथा यह भाग्यशाली रेखा, यह भाग्य की रेखा ऐसे व्यक्ति का भाग्य विवाह उपरांत शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्य तरक्की करता है। ऐसा इंसान खूब तरक्की प्राप्त करता है। अब दर्शकों, इसी भाग्य रेखा पर यहाँ पर आप देखिए एक स्क्वायर का साइन बन रहा है। दर्शकों, मैंने कई अपनी वीडियो में बताया है कि एकमात्र भाग्य की रेखा पर बनने वाला स्क्वायर या ट्रायंगल
किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा पर बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली बन जाता है। खासकर यह चिन्ह सूर्य पर्वत के नीचे यदि यहाँ पर यह चिन्ह बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति कह नहीं सकता दर्शकों, लेकिन एकाएक अचानक तरीके से सडनली ऐसा व्यक्ति वेल्थ प्राप्त करता है। अचानक तरीके से ऐसे व्यक्ति को धन लाभ प्राप्त होता है तथा ऐसा व्यक्ति अचानक तरीके से करोड़ों अरबों का मालिक भी बन जाता है। दर्शकों, यह जो साइन होता है यह व्यक्ति को एक नहीं अपितु कई एक मकानों का स्वामी बनाता है। उसके पास एक बहुत बड़ा मकान होता है, जमीन प्रॉपर्टी का। वह ऐसा व्यक्ति बिजनेस करे तो अपार सीमित वह सफलता प्राप्त करता है। अब साथ साथ में दर्शकों देखिए आप कितनी क्लियर इनके हाथ में एक सनलाइन बन रही है। तो सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा का होना यह ईश्वर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली होगा, नेता होगा, राजनीति में उच्च पद पे आसीन होगा तथा देश विदेश में ऐसा व्यक्ति का नाम होता है। नेम फेम ऐसे ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा का बन जाना, ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली बन जाता है तथा समाज में उनका नाम होता है, वर्चस्व होता है। अब यह माइंड लाइन इनकी एकदम क्लियर स्टेट है। यह इनकी फेट लाइन हुई और इसी फेट लाइन पर एक यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का यह इंडिकेट होता है कि ऐसे व्यक्ति के पास गुप्त धन बहुत होता है। गुप्त धन यानी कि ऐसा व्यक्ति दिखाता क्या है और बचाता क्या है। कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति के पास पैसा खूब बचता है, टिकता भी है, क्योंकि जिन व्यक्तियों की उंगलियों में यहाँ पर गैप नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति खूब धन कमाने में सहायक होता है तथा खूब धन बचाता है। ऐसा व्यक्ति खर्चा कम करता है। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है। तो दर्शकों, इस हथेली में कुछ चिन्ह देखे हमने जो कि इनको भाग्यशाली बनाते हैं। यदि आप भी अपनी हथेली में ऐसे इंडिकेट देखते हैं दर्शकों, तो यकीन मानिए यह व्यक्ति अपार सीमित सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन दर्शकों, इनके हाथ में इस मंगल के क्षेत्र से एक रेखा निकलकर हार्ट लाइन को टच कर दी है। तो दर्शकों, इसे ही हम राहु की रेखा कहते हैं। और जब ये राहु रेखा किसी भी भाग्य रेखा को काटती है तो उस समय अंतराल में व्यक्ति के भाग्य को हानि होती है, आर्थिक लॉस होता है तथा अचानक तरीके से बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति नुकसान झेल लेता है। और इनको नुकसान होगा भी, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी राहु रेखा व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। हालांकि इनके हाथ में दर्शकों बुद्धा साई का होना, फेट लाइन पर यहीं पर स्क्वायर होना, एक लाइन सूर्य पर्वत पर होना, प्लस भाग्य की रेखा का चंद्र पर्वत से चलना, यह इनको सपोर्ट करती है। फिर भी दर्शकों, राहु अपना खेल हमेशा दिखाता है। राहु लाइन अपना खेल हमेशा दिखाती है, जो कि यह दिखाएगी और आने वाले समय में यह इनको एकाएक नुकसान जरूर देगी। तो इनके हाथ में माइनस चीज राहु की रेखा रही, बाकी सब पॉजिटिव साइन है। आने वाले जीवन में इनको तरक्की व सम्मान अवश्य मिलेगा। यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।